भाई मैं थोड़ा कड़वा बोलिया करूँ। ये हाथ वाण की कहे हैं पंचायत इसकी आम नहीं मानते। उस दिन हाथ उठे थे, मलिक साहब ने ठवाए थे, लोगों ने हाथ ठा लिए, तेरा ट्रस्टी में नंबर पड़ेगा। वो था आज हमने सेध रहे हैं। पंचायत की बनिया करा कमेटी फैसला कराया करे। इतने लोगों में नहीं पता लग गया था क्या होया करे। 3.5 साल हो गए होंगे कुड़ोदा साहब बैठे हैं। मेरी गैर हाजरी में रोहतक का मेरा नाम दे रखा था। वह मीटिंग की तो हुई थी, मन नहीं मेरा मेरे द्वारा फोन करे रोहतक वाले ने किया ने प्रधान जी आप धाम में और जिलाध्यक्ष बना रखे हो। चेयरमैन साहब का फोन का है मेरे द्वारा, मैं आ गया रे। मन ने यह बात कही थी, उसका तो कल नहीं होगा, बोले उसका नहीं होगा। फिर मैंने देखा वो स्थापना दिवस मना रहे थे, मैंने वाह की वाह टीम पाई। मगर चेयरमैन साहब यो के है या तो वाह की वाह टीम है, बोले मैं तो नाट गया था तो मैं इस्तीफा लो। मैं उस दिन के बाद में आज आया हूँ और मैं तो एक बात कहूँ हूँ, हमारी कौम त्याग की आग्रह है। गद्दी का दिल्ली का राज का ठोकर मारती थी त्याग करने के लिए। दोनों के दोनों ये पक्ष कमेटी तुलसी भी हैं, इस्तीफा जो लोग करने हमारी पंचायत ने वो भी देंगे, ये भी देंगे। उसके बाद में यह कमेटी किसने बनाओगी किसने नहीं बनाओगी, ये सर्व समाज का, यो एक आदमी का नहीं है, एक यशपाल मलिक का नहीं है। और अगर ये नहीं मानते तो यशपाल मलिक का तो सौदा के है, राजथल दिया गया हम तो, लेकिन त्याग करना पड़ेगा सबने। जो कार्यकारिणी के आदमी बैठे उनने भी और जो नहीं आ रहे उनने भी, और वो भी बुलाए जाएंगे, वो उनके क्या मचुआ नहीं आओगे। और फिर कार्यकारिणी का गठन करके और जब इसके नेपाड़ा का हाथ ला लो। हमारी कौम की पहले लोग हासी करने लग रहे हैं, ये इस किस्म के आदमी आके पहले 35 एक करवा के इस 74 का चक्कर में टांग खींच के और अपनी हंसी ना करवाओ। मैं तो यह बात कहना चाहूँ। और वो भाई याद कर लो जो उस दिन यशपाल नंबर 2 पर बात कर रहे थे और पंचायत हुई थी, और उस पंचायत में शायद हुड्डा साहब भी था, जबीर कुंडू था और कई थे। एक औरत आ गई थी, रोती हुई, अगर मेरी ये द्वार बिकली, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा छोरा जेल में है। मैंने को इधर हमका इस बूढ़ी ना पीछे दे दो। वो ने बोले 1 रुपया भी नहीं दे, इसमें तो हमका बूढ़ी की जाएगी। बोले हमने नहीं बेरा, हमने के बूझ कर नहीं झगड़ा कराया था, ये काम आड़े हुए हैं। तो मैं यह बात कहूँ भाई, इस किस्म के आदमी नारा ना रखो। हमारा समाज में बतेरे बुद्धिजीवी आदमी है, बतेरे पढ़े लिखे हैं, और एक पक्ष की सराहना ना करो। कड़ो दसा बाजारा बैठे थे, इनकी सराहना करते हो। हालांकि मैं रहा हूँ, किसने मेरा नाम लिया था, लेकिन मैं तो दोनों नहीं कहूँगा भाई त्याग करो। और इसके बाद मैं यह सर्व खाप पंचायत सोचेगी किसने बनाओगी क्या करेगी। जा छोट रहा और गिनी चुनी बात 1 किलोमीटर हो गया है। रही बात उड्डा साहब ने खापा में चिट्ठी दी, खाप आ गई, और उड्डा साहब को चिट्ठी दी समिति ने, जो ट्रस्ट की जो समिति है उन्हें। रही बात भी खापा बुला ली, तो खापा में छोड़ के देख लो। और रही खाली बात लड़ने की, तुमने दोनों पार्टियां लड़ना है तो क्यों खापा में उड्डा करो। यह बात है भाई जो कल साहब ने कही, भाई त्याग करने की मत हो ना, आगे बढ़ाने बात में ना, खापा में क्यों मुंडे बढ़ा मेरे यार। ऊपर तो कोर्ट में भी जा रहे, खाप यार को निर्णय लेने, ऊपर तो कोर्ट तो कुछ और फैसला आ गया, वो खाप की खापत ना। यह तरीका ठीक नहीं भाई। अगर खाप बुलाई है तो खापा के ऊपर छोड़ दो, खाप अपनी समिति बनावे या कुछ भी करें, वो 5 जोड़ो 10 जोड़ो, दोनों पार्टियां बात करें, दोनों पार्टियां बात करें, बिना कभी भी समाधान नहीं होता किसी बात का। वो साथ किसी चली रहेगी। मैं तो ये कहूंगा भाई, खाप बुलाई है तो थोड़े दिन के लिए खापा के ऊपर छोड़ दो, खाप के निर्णय ले हैं किस तरीके से क्या होगा। और भाई तुमने भी बुलाई है तो तुमने भी माननी पड़ेगी। और ये जो चंदा इकट्ठा होया था, यो किसी संस्था के लिए नहीं होया था, यो शहीदों के लिए होया था, जिन्होंने हमारी कौम के लिए कुर्बानी दी थी। गलत होगी तो मैं वापस ले लूंगा। अगर सच ना भाई हाथ नहीं उठा रहे, आप बताओ ना। हाँ, ये जो चंदा होया था ये शहीदों के लिए होया था, सुनो भाई, ना के किसी संस्था के लिए। और उसमें हमने जहां भी आदमियों ने चंदा दिया भाई, जहां शहीद हुए थे उनको 1 लाख रुपया दिया था। अगर ज्यादा पैसा होया था तो करोड़ दे देते। ये क्या थी। चलो बहुत अच्छी बात भाई, किसी आदमियों ने बुद्धिजीवियों ने ये सोच ली अगर भाई इस पैसे को हम संस्था में कोई बढ़ावांगे और इस संस्था में लावांगे, बहुत अच्छी बात हुई भाई। फिर भाइयों लीचरा क्यों बजाया। इस कौम के ठेकेदार कुछ आदमी क्यों बने
जिस दिन इस संस्था की नींव पे की उस दिन कौम से क्यों नहीं पूछा गया? उस दिन कौम से पूछना चाहिए था। चलो वो भी माफ भाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात न माना। हाँ, आप लोग तो पहले ही बदनाम हो कि भाई जाट बरादरी है या नेतृत्व किसी का स्वीकार नहीं कर सकती, ये गलत करते हैं। जो जो नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, के नाम तुम्हारे को लेते हैं। वो आप उन लोगों को सच्चे मत बनाओ, उन्हें ठीक करो, अपने अंदर झांको। ये जो बात थी कि भाई इस संस्था में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था, और ये जैसे आ गया फिर बदनामी आ गई भाई वो तगाड़े हैं। हम इस चीज से काफी ग्रस्त रहे। हम मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूं, हम इससे काफी ग्रस्त रहे हैं इस चीज से। लेकिन हमने एक चीज नहीं बेरा लग गया। एक भाई मेरे पास आया था, वो यहाँ है नहीं ना, मैं नाम पीछे से नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। उसने मेरे को बताया कि भाई रोहतकाड़ा का नाम आ गया। उस रोहतकाड़ा में हमने न्यूना बेरा लाग लिया भाई, हम भी शामिल है के भाई, जाजिर भी शामिल है, सोनीपत भी शामिल है, रोहतक है। हमने इस बात का पहले नहीं बेरा लाग लिया। वो भाई होगा तो हम उससे यह बात पूछेंगे। एक बात का मैं आप लोगों ने विश्वास दे रहा हूं, मीडिया है उसके माध्यम से, और उन भाइयों के यहाँ आदमी भी होंगे जो दूसरी फरीक यहां नहीं आई भाई, उन्होंने आना चाहिए था। उन्होंने एक दो बात वो गामा में कहा, अगर कोई फलानी बात होगी तन्ने के बेरा मैंने सुनी थी, मैंने सुनी थी। अगर भाई हम उड़े जाएंगे और हम तो मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। तो भाई इस चीज का मैं तो एक हुड्डा साहब ने कहूंगा भाई, उन्होंने उनको आश्वासन दिलाना चाहिए था कि भाई वहां जिम्मेवारी मेरी है, आप आओ और अपना पक्ष रखो। तीसरी बात, भाई वो नहीं आए, उन्होंने कहा रोगा था वो मेरे आगे बार रोहतक वाला ने कब्जा कर लिया। मैंने ईद तक किसी रोहतक वाले से बात नहीं कर ली है, और मैं अपने दोहरे से उन भाइयों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, अगर वही संस्था ने बढ़िया और ये डिस्प्यूट ने खत्म कराना चाहे हैं, और तब मैं इस रोहतक की जिम्मेवारी लूं, रोहतक का आदमी इसमें आएगा नहीं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं चाहे क्यों पर भी रोकू इनने। रही तीसरी बात, भाई सेटलर नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्ष में। हाँ, एक आदमी कभी भी संस्था का मालिक नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई है। ये समाज का काम है, इसमें समाज की अनुमति से काम होना चाहिए। दूसरी बात, मेरा सुझाव है एक कमेटी नियुक्त की जाए यहाँ, और वो कमेटी उस फरीक से भी बात करे, और इन भाइयों की बात हम सुन ली, हमने नोट भी कर रखी है, इसमें ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमने एक अरब है, इसको हमने स्टडी की है, बिना स्टडी करे हम नहीं आए। हाँ, जो हमने स्टडी की है इसमें मेरे हिसाब से 4 पॉइंट जो है वह गलत है, जो नहीं होने चाहिए एक संस्था में। तो वो तो भाई कमेटी बनाने के बाद दोनों पक्ष आ जाए, कमेटी जावे, दोनों उस पक्ष से भी बात करें भाई वो क्यों नहीं आए, और आवे तो भाई दोनों से बात करके न और इसका फैसला किया जाए, या कौम और ये संस्था भाई बदनाम ना हो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भाई इसको बदनाम ना होने दें, और उसके ऊपर जब इसका फैसला हो जाए, ये मेरा सुझाव है, जब इस चीज का फैसला हो जाए, जो कमेटी गठित हो जाए, तो उसके बाद एक 5 आदमियों की कमेटी अलग से बनाई जाए, जिसका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। जब इसमें कोई डिस्प्यूट आ जाए तो वह 5 आदमी कमेटी उस पर निगरानी रखे कि भाई कोई भी आदमी इसमें गलत काम ना कर सके, बाकी उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और इस कमेटी में वो आदमी भी नहीं होने चाहिए जो पहले किसी उसमें रहे हैं और उन पर इल्जाम लगकर उनको वहां से हटा दिया है, वो किसी भी कमेटी में नहीं होना चाहिए। जैसे पक्ष है भाई
महाराज जब जाट आरक्षण चल रहा था तो कुछ आदमी सरकार की गोद में बैठकर लाडू खा थे और हमारे कन्ने हाथ हला के खा थे। इसे आदमी तो सावधान रहना है। और आप लोग उनको क्या कर रहे हो, उनको अलग अलग न्योते देते हो। अरे ये समाज के लिए दुर्भाग्य है, आप समाज के ठेकेदार तो बनो हो और उन आदमियों का माला डालो हो। अरे तुमने शर्म आनी चाहिए। उन आदमियों ने जो कुर्बानी दे दी वो चले गए और आप उन आदमियों को जो उनको सरकार की गोद में बैठकर लाडू थारे के न देखा के कहाँ है, ऐसे आदमियों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों ने। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि जो स्टेट संचालन है वो खड़ा हो गया, मैंने देख लिया कि भाई वो ज्यादा हो गया। भाई एक कमेटी बनाकर ना हम इसका फैसला करें। मैं नहीं, ये गलत लफ्ज कह दिया। और मैं एक बात और भी रोहतक की तरफ से दैया साहब ने जो सुझाव दिया है, मैं उस सुझाव का समर्थन करूंगा। संजय और देशवाल जो खाप पंचायत फैसला लेंगे, देशवाल खाप और हमारी तमाम ओल्ड रोहतक की खाप सरदारी उस समर्थन में है। धन्यवाद। दो पक्ष में होकर के इसका जाट समाज का जो यशपाल दैया के बारे में शायद सेटलर की बात चल रही है। मन में भी हो किसी प्रोग्राम में एक बनू बता था यशपाल में उन्हें शक्ल से नहीं जानता। सॉरी भाई, कोई भी भाई यशपाल गली का नाम नहीं लेगा, चाहे सेटलर हो चाहे कुछ भी हो। आज अगर हम उसका नाम लेते हैं तो उसको हीरो बनाते हैं। मैं उसका बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहता। जिस आदमी के ऊपर एक कलंक लग गया, मैं कहता हूं उसको तुरंत अपने आप। आ रहे हैं प्रधान, मम्मी आ रहे हैं तो मैं भी आऊँगा। मैं वहाँ चला गया, 2 घंटे वहाँ पे मीटिंग भी हुई थी। अब उधर से जो सतीश भाई ने पहली बार यहाँ का जो सिस्टम चला हुआ सतीश भाई ने बताया था, जितना कि इन्होंने बताया मेरे को समझ में आया। उसके बाद कल मेरे को मतलब दूसरी पार्टी मान लेते हैं उनको, उन्होंने बताया। उसमें 2-3 चीज़ें इधर से और उधर से जो मेरी समझ में आई, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये जो हमारे ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी कौन बनाता है भाई? ट्रस्टी, अब उन्होंने बताया कि भाई ट्रस्टी तो एक डिस्ट्रिक्ट के जो दानदाता है, वो चाहे 100 रुपए का दान कर रखा है, किसी ने 1 लाख का कर रखा है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं जो दान दे चुके हैं, जिनकी रसीद कटी हुई है, वो लोग इकट्ठा होकर एक ट्रस्टी चुनते हैं। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं मानता कि वो गलत है। अगर समाज के दानदाता ही एक डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रस्टी चुन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। अगर कोई एक पर्सन ट्रस्टी चुनता है वो गलत है, मैं उसके पक्ष में, हमारी खाप नहीं है। अगर कोई समाज पूरा, उसमें चाहे 100 लोग बैठे हैं, चाहे 200 लोग बैठे हैं, चाहे 500 लोग बैठे हैं, उनमें से सब एक चुनते हैं ट्रस्टी, तो वो सही प्रक्रिया सही है। अब दूसरी बात आई थी, एक छोटा सा, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, उन्होंने बताया था, जो एक बीच में बात भी आई थी, भाई एक दानदाता ने छोटू राम जी की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करने के लिए परमिशन ली गई। भाई मैं सर छोटू राम जी की यहाँ पे मूर्ति का दान देना चाहता हूँ। अब उसमें बात ये आई थी उधर से कि भाई जो दानदाता है, नाम तो उसका होना चाहिए और होना भी चाहिए। जो दान कर रहा है मूर्ति पे, पत्थर पे, नाम तो उसी का लगेगा। भाई बात ये सही है कि गलत है, वो तो चेयरमैन साहब जो यहाँ कमेटी है वही बता पाएंगी। कि भाई उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब कह रहे थे कि भाई पत्थर मेरे नाम से लगेगा। मेरा वो जानकार था, मेरी वजह से वो मूर्ति को यहाँ पे स्थापना करवा रहा है, दान कर रहा है। तो माँ भाई अगर ये बात है तो फिर चेयरमैन साहब की ये बात गलत है। भाई जिसने दान किया है, नाम तो उसी का होगा। अब कोई यहाँ पे कोई कमरा दे रहा है, अपने बाप दादा के नाम से दे रहा है, या किसी गांव के, गोत्र के, किसी भी, अब नाम तो, नेम प्लेट तो उसी की लगनी चाहिए। अगर वो गलत है या सही है, वो तो जी चेयरमैन साहब को पता है, भाई वो झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अब बात ये है जी, मेरी पंचग्रामी खाप पूरे समाज के हित में काम करने वालों के साथ है, चाहे चेयरमैन यहाँ पे कोई हो। और रही बात सेटलर की, सेटलर एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं हैं। सेटलर होना चाहिए, इस संस्था का जो नाम है वो सेटलर होना चाहिए उसमें, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष। बाकी रही बात ट्रस्टियों की, ट्रस्टी का अपने जो
छोटूराम धाम का जो संविधान है उसमें क्या नियम बना रखा है कि ट्रस्टी कौन चुनेंगे हमें पता नहीं। वो चेयरमैन साहब बताएंगे, इन्होंने बता भी दिया होगा, शायद मैं आने से पहले बता दिया कि नहीं बता दिया, मुझे पता नहीं। भाई ट्रस्टी कौन चुनते हैं, एक तो हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा भाई ट्रस्टी कौन चुन रहा है, तो उससे सुविधा हो जाएगी। हमारे समाज के बुद्धिजीवी खाप के प्रधान चौधरी सभी, कोई गोत्र का है, कोई समाज का है, सर्वजातीय है, तो मेरा खाप की तरफ से यही है कि भी एक तो ट्रस्टी कौन चुनता है उसका पता होना चाहिए हमें, और एक भाई जो सेटलर है वो एक व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। हमारी खाप इसमें सहमत नहीं है। बाकी जो समाज बैठा है, हमारी खाप तन मन धन से समाज के साथ है, अग्रणी रहेंगे। आप आगे चलना, हम आपके पीछे सहारा लगाते चलेंगे, ये मेरी यही धन्यवाद। और काम तो वकील साहब आपका दिख रहा है समाज को, और काम करने वाले को ही थोड़ी तकलीफ होती है जिसने कुछ कर रखा हो, और जो पेड़ लगाता है तो माली को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसने उसको पाला है। ऐसे ही जो हमारे परमपिता परमेश्वर या माता है वो हमारे को सिर्फ इसीलिए टोकती है भाई कहीं इसको चोट लगा दे, मैंने इसको बड़े प्यार से पाला है। तो ये पूरे राष्ट्र का पैसा लगा हुआ है इस पर, कोई ऐसी बात नहीं है भाई किसी एक उसका लगा हुआ है। तो पूरे राष्ट्र के जो आपकी कोई भी संस्था है बनाती तो उसको समाज ही है, लेकिन वो बनने के बाद जो एजुकेशन में जो संविधान है आप उसको पढ़ोगे तो उसमें ये है भाई किसी भी कौम का बच्चा वहाँ पे पर स्टडी कर सकता है, चाहे आप किसी भी संस्थान में, चाहे जाट संस्थान है, चाहे वैश्य। हिसार जिला की खापों में हमने बैठ के इस बारे में विचार भी किया था, वहीं से ये धरना शुरू में चला था और वहीं से धीरे धीरे बढ़ा था। हमने ये समझा, आज भी हिसार से अच्छी संख्या में आए हैं कि भाई क्योंकि ये अपने पास से चला था और समाज को बरगला के जो आदमी नाजायज फायदा उठाना चाहता है वो सबसे खतरनाक आदमी होता है, सबसे विश्वासघाती आदमी होता है। जो समाज का भला का नारा देके मैं समाज का भला करूंगा, समाज की मांगे पूरी करवाऊंगा, और उसके पीछे जिसका उद्देश्य कपटपूर्ण होता है, गलत उद्देश्य होता है, ऐसा आदमी समाज में सबसे खतरनाक होता है। हमारा सबसे पहला ये मानना है, हमारी हिसार जिला की सारी खापें हम तय करके आई हैं कि सेटलर नाम का जो ये क्लास है ये संविधान में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एक आदमी का बिल्कुल भी इस पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। सारे जिलाओं ने इसमें चंदा दिया है और सारे समाज का ये दाम है और समाज का ही रहना चाहिए। अगला मेरा ये सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए, इसको यूं अलग से ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं हमारी जाट संस्थाओं में आपस में जो आदमी पदों से चिपक जाते हैं और फिर वो छोड़ते नहीं, फिर मुकदमे चलते रहते हैं और समाज दूर बैठ जाता है। ये हमारी एक ऐसी जगह है पूरे हरियाणा के बीच में, और इसमें हमारे भाइयों का जो योगदान लगा हुआ, चंदा लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से समाज ने खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही एक ऐसी कमेटी बना के उठना चाहिए। सारी खापों के प्रधान चारों तरफ से आए हुए हैं, खापों के प्रधानों को लेके, बुद्धिजीवी सारे आदमियों को लेके, और इस आरक्षण आंदोलन में और जाट कौम के दूसरे आंदोलनों में जिन भाइयों का बड़ा योगदान है, जो कौम के प्रति समर्पित है, हमारी समाज के अगुवा लोग, उनको लेके सभी जिलाओं को लेके कमेटी बनाई जानी चाहिए। और उस कमेटी का ये काम हो कि संविधान में ऐसे सिस्टम बनाए जाए जिसमें थोड़े से आदमियों की मुट्ठी में ये दाम ना रहे, व्यापक भागीदारी हो, सभी जिलाओं की इसमें भागीदारी रहे, और समय समय पर, नियमित समय पर इसकी ऐसी बैठकें हों कि इसको कोई 2-4 आदमी, 1-2 आदमी दोबारा से कब्जे का प्रयास ना कर सके। और ऐसे प्रावधान किए जाएं संविधान में जिसमें आगे ये खुला रहे समाज के लिए और समाज का इस पर कब्जा रहे। यही मेरा सुझाव है भाइयों। हम इस बात में हिसार की खापें और सारा भाईचारा आपके साथ है। धन्यवाद सर। सोमवीर पवन का जो कह दी ने एक बाइट दे रखी है, भाई ओम प्रकाश उड्डा है भट्टा है भाई के सोमवीर और पवन पकड़ानी साची सची गई। यह आदेश बाबा खंडन कर दिया ना, उसको प्रमाण आने केस करूंगा। आज हम हरी पंचायत में बताऊं और लेहर के सबके छोड़ दिया भाई, वो भाई मेरे में बंदे हो ना, अब मैं मेरे भट्टा साजिश हुई है तो मैं जिंदगी मुंह देखा इसी और किसी देवा है वो लोग मैं बाढ़ है बात
किधर तक जलाया, किधर फलाना, किधर झगड़ा, रोडा खाप आज भी यूं कहे इस धाम में